प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का प्यार और प्रभु की आशीष आपके जीवन में बहुतायत से हो। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है पिता की इच्छा। और मैं चाहता हूं कि वीडियो स्किप करके मत देखिए। मैं वैसे भी छोटी वीडियो बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। जो नए भाई बहन हैं उनको, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे चैनल पे आए। जो पुराने भाई बहन दोबारा चैनल पे आए हैं उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। की पुस्तक 18वां अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। 13वीं आयत में लिखा है, और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। 14वीं आयत में लिखा है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, सच में हमारा पिता हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं और हम सभी जानते हैं कि वो उनका प्रेम किस रीत से प्रकट हुआ इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा बलिदान कोई दूसरा है ही नहीं कि कोई अपने पुत्र का बलिदान हमारे और आपके लिए करे। तो यहाँ से क्लियर है कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। अब समस्या ये होती है कि जब हम बहुत लंबे समय से समस्याओं में रहते हैं, या ये समझिए कि समस्या आती ही इसलिए है कि हम भटक जाते हैं। और जब हम भटक जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पिता ने हमको छोड़ दिया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पिता ने हमको छोड़ दिया है, वो हमसे प्यार नहीं करता है, वो हमको ढूंढता है। अब ऐसा नहीं कि वो हमारे इलाके में आके हमको ढूंढे या इस तरह से कहीं पे ढूंढ रहा होगा, ऐसा नहीं है। ढूंढने का मतलब ये है कि वो इंतज़ार कर रहा है, वो ढूंढ रहा है कि एक दिन हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा बेटी वापस आएंगे। यानी कि जिस ट्रैक से हम चल रहे थे उस ट्रैक से हमारे कामों ने हमको अलग कर दिया। हमने गड़बड़ी करी और गड़बड़ी करने के कारण हम अपने उस ट्रैक से जो प्रभु के साथ साथ चल रहे थे, प्रभु की संगति में चल रहे थे, हम प्रभु की आत्मा में भरते थे, स्तुति गाते थे, महिमा करते थे, तो अभी कुछ कमी आ गई, गिरावट आ गई। इसका भरपूर फ़ायदा शैतान ने उठाया और वो हमको दूर करते ले गया, दूर करते ले गया, बहुत दूर कर दिया। हम सोचते रहे कि चलो अच्छा कल से बाइबल पढ़ेंगे, परसों से बैठेंगे, और हम ऐसे सोचते 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 बहुत ज़्यादा दूर हो गए, क्योंकि हमारा जीवन बहुत व्यस्तता का जीवन है, बहुत ज़्यादा व्यस्त जीवन हम बिता रहे हैं। तो ऐसे में जब हम भटक जाते हैं तो उस पर भी वो हमको नहीं छोड़ता है, वो हमें नहीं छोड़ते, बशर्ते ये कि वो हमारा इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा बेटा, कब हमारा बेटी वापस आए। तो बेहतर है कि अगर हम भटक गए हैं या हमको लग रहा है तो हम तुरंत वापस आने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी जो सुरक्षा है, हमारा जीवन जो है, हमारा पारिवारिक जीवन है, हमारा प्रोफेशनल जीवन, जॉब प्रोफेशन का जो जीवन है, हमारी आर्थिक और जो स्थिति है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर कि हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ कैसी चल रही है। क्या हम प्रभु से दूर तो नहीं हो गए हैं? और अगर हमें लगता है कि हम प्रभु से दूर हो गए हैं तो कोई इफ़ और कोई बट नहीं, कुछ मत सोचिए कि प्रभु क्या सोचेंगे, और या प्रभु तो जानते ही हैं कि हमारी व्यस्तता का जीवन है। मैंने आपसे हमेशा बताया कि मान लीजिए अगर हम बहुत व्यस्त हो जाएं, मान लीजिए कि हम बीमार हो जाएं, मान लीजिए कि हम बिस्तर पर लेट जाएं, ऐसी कोई बीमारी हम पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे? हर स्थिति में हमें प्रभु के साथ रहना है और सुरक्षा ही हमारी प्रभु में। अगर हम प्रभु से अलग हो जाएंगे तो निश्चित है कि शैतान इसका पूरा फ़ायदा उठाएगा, और हमारे जीवन की जो सुरक्षा है वो इसी कलाम में है। ये कलाम परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमको बचाता है, इसका हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो एनी हाउ हम जितनी सफलता पाते हैं या हमारे जीवन में गिरावट आती है, जैसा प्रभु ने हमको रखा है हमको वैसा ही चलना है और निरंतर स्तुति महिमा में बने रहना है। कुल मिला के एक चीज़ तो याद रखिए कि जो संडे का दिन आता है, पवित्र दिन आता है, उसमें अपने 6 कामों की व्यस्तता जितनी भी ज़्यादा हो, जितने भी बड़े से बड़े काम हो, लेकिन अपने प्रभु के लिए आप समय ज़रूर निकालिए, क्योंकि इसमें हमारी सुरक्षा है, हमारी ब्लेसिंग है, हमारी उन्नति है। और शैतान हमको
गिराने नहीं पाएगा। वो हमको हर स्थिति में फाड़ खाना चाहता है, क्योंकि अब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रभु के लोग हैं, ठीक है, तो वो ये नहीं चाहता है कि हम प्रभु के हमेशा संगत में रहें। कहीं ना कहीं से रास्ता वो तरासता रहता है। और मैं भी जानता हूँ कि कोई भी भाई बहन होगा हमेशा उसी एनर्जी के साथ नहीं चलता है, कभी कभी वो थक जाता है और इसी थकावट का फ़ायदा शैतान उठाता है, वो गिरा देता है। तो हमें प्रभु में बने रहना है। अगर हम प्रभु से हटे, कैसे हटते? कोई हटना नहीं चाहता है। अरे प्रभु को जानने के बाद कौन हटेगा? हम जानते हैं कि हमारी सुरक्षा प्रभु के साथ है, लेकिन हमारा व्यस्तता का जीवन जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि सच बता दें, जो प्रभु का दिन है ना, संडे, रविवार की प्रार्थना में भी हमारे बहुत सारे कामकाज हो जाते हैं। और कुल मिला के मैं सच बताऊं कि सबसे ज़्यादा कामकाज तो इसी संडे के दिन होते हैं। तो बेहतर है कि प्रभु को सबसे पहले प्रभु को याद करिए, प्रभु को स्थान दीजिए, पूरी तैयारी करिए। ऐसा लगिए जैसे कि कहीं शादी आदि में जाते हैं ना, तो बिल्कुल तैयारी करते हैं, 2-3 दिन पहले से अपने कपड़ों को चेक कर लेते हैं। ऐसे ही तैयारी हमारी प्रभु के रविवारी प्रार्थना में होनी चाहिए। रविवार के दिन जो प्रभु के भवन जाने की एक जो लगन होती है, ऐसी लगन होनी चाहिए। क्योंकि जैसे दाऊद ने कहता है कि जो हमारा एक दिन है ड्यूटी में बिताया हुआ, वो कई हज़ार दिन से उत्तम है। सच में प्रभु की ड्यूटी पे एक दिन अगर आपने बिताया है ना, वो रविवार का, वो कई हज़ार दिन से भारी है, कई हज़ार दिन से भी ज़्यादा उत्तम है, बेहतर है। वो आपको एनर्जी देगा, वो आपको सामर्थ्य से भर देगा और कई बुरी बातों से आपको बचाएगा जो आप देख नहीं सकते हैं, जो आपको सामने नहीं दिख रहा है। तो आप प्रभु में बने रहिए, यही हमारा हक है, यही हमारा भाग है। प्रभु ने आपको आज दुख में रखा है, तो कल वो आपको सुख देगा, वो आपको इस संकट से निकालेगा। ये संकट की घड़ी भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। केवल ये जो आपको कैसे रहना है, आपको बने रहना है, बस प्रार्थना करते रहना है। कब करेगा, किस वक्त करेगा, प्रभु का ये काम है। प्रभु अपने नियत समय पे अपना काम पूरा करेगा। सभी को जय मसीह।